आपको यदि ये पसंद हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, हमारी कंडक्ट रूल्स पर जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम राजस्थान सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1971 आचरण नियमों पर आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। क्या राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अधिकारी कोई नियोजन स्वीकार कर सकते हैं, चाहे अवकाश के दौरान या अपने कर्तव्य के दौरान? क्या कार्य, आर्थिक गतिविधि, व्यापार, वाणिज्य कर सकते हैं? इसके बाबत क्या प्रावधान है? इससे संबंध में जो नियम है वो नियम 6 है, अवकाश के दौरान नियोजन स्वीकार करने के बारे में है, नौकरी स्वीकार करने के बारे में। और नियम 18 निजी व्यापार या कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करने के बारे में है। और इन्वेस्टमेंट और उधार लेन देन के बारे में, यानी यदि कोई उधारी का भी व्यापार करता है तो उसके बारे में नियम 19 है। ये तीनों नियमों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हाँ मित्रों, यदि अपने वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब करें। आपके सामने जो स्लाइड है आप उसमें देखिए, अवकाश अवधि में नियोजन या नौकरी स्वीकार करने के बारे में हमारे जो आचरण नियम हैं उनमें जो प्रावधान है वो ये है कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सेवा या कोई नौकरी, कोई नियोजन स्वीकार करना अनुमत नहीं है। अब यदि भारत से बाहर ऐसा व्यापार या ऐसी सेवा है तो आपको ऑनरेबल गवर्नर, जो राज्यपाल महोदय हैं, उनसे अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। और यदि भारत में ही ऐसा कोई सेवा या नियोजन है तो अपने नियुक्ति अधिकारी से आपको पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के यदि कोई करेंगे तो वो कदाचार माना जाएगा, कंडक्ट रूल्स के खिलाफ माना जाएगा। और जो कंडक्ट रूल्स का नियम 3A है उसके अंतर्गत आप पर राजस्थान सिविल सर्विसेज CCA रूल्स के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। हाँ, यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व इस प्रकार की आपको अनुमति दी गई है तो वापस आपको सेवा में आने के लिए या अपनी जो सेवानिवृत्ति आवेदन पत्र है उसको वापस लेने का अधिकार आपको नहीं होगा। केवल इसके लिए ये आपको तभी अनुमत किया जाएगा जब राज्यपाल महोदय या संबंधित नियुक्ति अधिकारी की विशेष अनुमति इसमें प्राप्त हो गई है। अर्थात यदि आपने सेवानिवृत्ति का आवेदन देते हुए अपने किसी नियोजन का परमिशन मांगी है, अनुमति मांगी है और वो आपको मिल गई है तो आपको सेवानिवृत्ति ही लेनी होगी। अब ये देखिए, आपके सामने है नियम 18 के प्रावधान, जिसमें निजी व्यापार या नियोजन पर आपको पूर्व अनुमति लेना बहुत आवश्यक है। वो यदि बिना अनुमति के आप कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी व्यापार करते हैं, कोई वाणिज्यिक, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी कोई करते हैं तो ये आपको कदाचार माना जाएगा। अब इसमें आपको कुछ छूट भी है। अब उस छूट को आप देखिए क्या है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपका सामाजिक कार्य करना चाह रहे हैं, धार्मिक प्रकार का कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो अवैतनिक रूप से कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि सरकारी कर्मचारी कोई सामाजिक गतिविधियां या वो नहीं करेंगे लेकिन उसमें कोई वेतन नहीं ग्रहण कर सकते, कोई पर्क्स, कोई किसी प्रकार का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार के सामयिक कार्य करने के लिए भी उनको कोई स्वीकृति की, परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें यह शर्त है कि यदि आप ये गतिविधियां कर रहे हैं तो
आपको सरकारी जो कर्तव्य पालन है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और यदि राज्य सरकार से ऐसा कोई निर्देश आपको प्राप्त हो तो आपको ये कार्य बंद करना पड़ेगा या ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे। ये नियम 18 में है। अब दूसरा देखिए, आप कई लोग विनियोजन इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं शेयर मार्केट में और इसके लिए नियम 19 है। या कोई उधारी का लेन देन का कारोबार करते हैं जिसमें ब्याज लेते हैं ब्याज देते हैं, इस तरह का, तो इसके लिए नियम 19 के प्रावधान आपके सामने हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार के स्टॉक, शेयर या अन्य विनियोग में कोई सट्टा नहीं करेगा, कोई इस तरह की भी आप एक्टिविटी नहीं करेंगे। और ये जो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है वो आपके फैमिली मेंबर्स या आपके कोई भी अन्य सदस्य जो आपसे जुड़े हुए हैं, परिवार की परिभाषा में आते हैं, वो यदि करते हैं तो वो ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे आपके राजकीय कर्तव्य पालन में कोई उलझन या प्रभाव आ जाए। जैसे आपसे सरकारी कारोबार में, सरकारी कर्तव्य पालन में जिन लोगों का वास्ता पड़ता है उन लोगों से किसी प्रकार का कोई लेन देन कर लिया, कोई वस्तु में या कोई रुपयों में लेन देन कर लिया, तो वो बिल्कुल अनुमत नहीं है। जब कौन सी गतिविधि आपको इस विनियोग या उधार के लेन देन या ऐसी आर्थिक गतिविधियों में शामिल मानी जाएगी, इसका जो भी निर्णय होगा वो जो सरकार ने जो निर्णय दे दिया वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। अच्छा, कोई सरकारी कर्मचारी अपना जो साधारण व्यापारिक कार्य यदि कोई करते हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल लेन देन है, फिक्स डिपॉजिट है या बैंक में जमा कराना, बैंक से लोन लेना या बैंक के द्वारा कोई अधिकृत प्रतिष्ठित फर्मों से इनसे यदि करते हैं तो वो अनुमत है। लेकिन इनके अलावा यदि कोई कार्य वो स्वयं या उनके परिवार के सदस्य करते हैं तो उसमें आपके लिए ये प्रतिबंधित रहेगा कि आप स्वामी के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में किसी भी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति से रुपयों का उधार लेना या देना अनुमत नहीं है। और ये जो है वो आपके शासकीय क्रियाकलापों में संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को ब्याज पर राशि देना या उसमें किसी प्रकार के रुपयों के रूप में या वस्तु के रूप में उनका लेन देन करना, ये आपका अनुमत नहीं है। हाँ, आपको इसका अपवाद स्वरूप क्या अनुमत है? एक सरकारी कर्मचारी को यह अनुमत है कि वो छोटी राशि का अस्थायी ऋण, चाहे ब्याज पर और चाहे बिना ब्याज पर, वो अपने रिश्तेदार से, अपने संबंधी से ले सकते हैं या निजी मित्र से ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ये छोटी राशि का है, ये इसको कारोबार के रूप में नहीं होना चाहिए। आप इसको यदि बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग जो इंटरेस्ट का बिजनेस करते हैं तो वो इसमें अनुमत नहीं है। अब ऐसे ही आप यदि आपकी आवश्यकता है तो किसी सद्भावी व्यापारी के वहाँ आप अपना उधार का खाता रख लें। कोई सामान आपको लेना देना पड़ता है तो उधार का खाता रखना आपको अनुमत है। या अपने जो निजी नौकर है उनको अग्रिम वेतन वगैरह ये देना सरकारी कर्मचारी के लिए अपवाद स्वरूप अनुमत किया हुआ है। अब आप यदि इसमें कोई उल्लंघन होता है तो परिवार के सदस्यों को या खुद के द्वारा तो आप तुरंत इसकी सूचना राज्य सरकार को देंगे। एक आपको ये है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जिसने कोई भी ऋण लिया है, चाहे वो स्वयं के नाम से ले या परिवार के किसी सदस्य के नाम से ले, तो ऐसा जो ऋण है यदि वो 5,000 रुपये से अधिक है तो आपको जो नियम 21 में स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसके अनुसार 1 माह के अंदर आपको सूचना देनी चाहिए। ये जो संशोधन किए गए हैं वो कार्मिक विभाग के 3 के नोटिफिकेशन दिनांक 22 मार्च 2080 के द्वारा किए गए हैं। यदि मेरे इस वीडियो पर आपको कोई टिप्पणी करनी हो, कोई सजेशन देना हो या कोई मार्गदर्शन मांगना हो, कोई समस्या हो तो उस पर आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। हाँ, आपको यदि ये पसंद हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।